जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग वाले हाउस अरेस्ट हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेता, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। नजरबंद है। उमर अब्दुल्ला गुपकार हाउस में नजरबंद है श्रीनगर में, और उसके बाद से ये चीख चिल्ला रहे हैं कि इनकी चुनी हुई सरकार है लेकिन इनकी सुनी नहीं जाती, और जो चुनकर नहीं आए हैं वो यहाँ मनमानी कर रहे हैं। यानी कि एलजी की तरफ इशारा है कि एलजी यहाँ पर अपना शासन चला रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने उन्हें पावर दी है तो उनकी हिस्सेदारी है शासन में, तो चला रहे हैं, पर इन्हें तकलीफ है क्योंकि ये लोग शहीदी दिवस नहीं मना पाए, क्योंकि ये लोग अपनी बहुत सारी मनमानियां नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये 2 दिन तक चीख चिल्लाने के बाद भी बात नहीं बनी तो उमर अब्दुल्ला पुलिस वालों से भिड़ गए, सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई की स्थिति आ गई और दीवार फांद कर निकल गए। ये उमर अब्दुल्ला की स्थिति आ गई है कि उन्हें जैसे कि करो या मरो की स्थिति हो, जैसे कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, और वो इस तरह से जान हथेली पर रखकर निकल पड़े कि उन्हें जाना है घर से बाहर। और जाना कहाँ था? जाना था कब्रिस्तान में जाना था, ताकि शहीदी दिवस मना सके, ताकि 22 कब्रों पर फतेहा पढ़ सके और ये दिखा सके कि कैसे हिंदू राजा को मुसलमानों ने चुनौती दी थी, मुसलमानों ने कैसे अपनी कुर्बानी दी थी उससे लड़ते हुए, और आखिरकार हमने कश्मीर में इस्लामिक शासन पा ही लिया। यही याद दिलाने के लिए ये फतेहा पढ़ने गए थे। और हर साल होता था शहीदी दिवस। 13 जुलाई 1931 का वो दिन है जिसको हर साल छुट्टी दी जाती थी जिस दिन, और इसको शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता था 2019 से पहले। लेकिन 370 हटने के बाद यहाँ पर केंद्र सरकार का शासन हुआ और ये शहीदी दिवस जैसे इस्लामिक लड़ाई के इनके दिन है, इनको खत्म कर दिया गया और इनकी छुट्टी भी खत्म कर दी गई। लेकिन इन लोगों को तो मनाना है, क्योंकि मनाएंगे नहीं तो एजेंडा कैसे चलेगा। ये शहीदी दिवस है क्या जिसको लेकर ये इतने बौखलाए हुए हैं कि किसी तरह बस कब्रिस्तान पहुंच जाए। देखिए, शहीदी दिवस ये बात उस समय की है जब राजा हरि सिंह जो है, जिनका शासन था जम्मू कश्मीर पर। अब जम्मू में तो हिंदू बहुल इलाका, लेकिन कश्मीर में उस वक्त कई इलाके तो मुस्लिम बहुल इलाके थे, मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। अब बर्दाश्त कैसे होता? हिंदू राजा, मुस्लिम बहुल संख्या, तो इनसे बर्दाश्त तो होता नहीं। इसीलिए राजा हरि सिंह का विरोध करना शुरू किया। उस वक्त रियासतें भी थी, 1931 का समय था और अंग्रेजों का शासन भी था, तो ये मिक्स चीजें थी कि अंग्रेज शासन कर रहे हैं, उधर से रियासत भी चल रही है। सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा हरि सिंह के पास है और इन्होंने राजा हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया क्योंकि हिंदू राजा बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब इनका विद्रोह बढ़ने लगा और अब्दुल कादिर नाम का एक कश्मीरी युवक जो है वो सरकार के खिलाफ और मुखर हो गया, भाषणबाजी, इस तरह के भड़काऊ बयान देने लगा, जिसके बाद उस पर केस किया गया और उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलने लगा। अब जब उसको गिरफ्तार किया गया, श्रीनगर की सेंट्रल जेल में रखा गया, तो मुसलमानों की भीड़ आ गई उसके समर्थन में, उसको रिहा करने की मांग करने लगी और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई, हंगामा, हिंसा होने लगी कि गवर्नर को गोली चलाने के आदेश देने पड़े। और फिर उस आदेश के बाद करीब 22 लोगों की उसमें मौत हो गई। अब इन्हीं 22 लोगों को ये शहीद कहते हैं। यानी कि उस वक्त जो हिंदू राजा था उसके खिलाफ मुसलमानों ने विद्रोह किया, और विद्रोह किस लिए किया कि हिंदू राजा हट जाए तो यहाँ पर कोई मुसलमान आ जाए, यानी कि मुस्लिम शासन के लिए विद्रोह किया, तो उसके लिए हम शहीद दिवस मनाएंगे। ये एक तरह का सिंबॉलिक है कि हमने हिंदुओं को यहाँ से हटाया, उसके खिलाफ विद्रोह किया इसका, और इसीलिए इन्हें मनाने के लिए, इसके लिए जान देने को तैयार बैठे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की बेटी, एक दिन पहले गई है महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट, तो बेटी गई हुई है वहां पर, फतेहा पढ़ के आई है, श्रद्धांजलि देकर आई है। इनके दिमाग में जो भरा हुआ है वो निकला नहीं है अभी तक। इन्हें चाहिए यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा, इन्हें चाहिए हमें फुल मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन इनके दिमाग में तो अलगाववाद भरा हुआ है, भारत विरोध, हिंदू विरोध भरा हुआ है। तो फिर ये इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना क्यों चाहिए? ये बार बार साबित करते हैं कि किस सोच के हैं। क्योंकि 370 हटने के बाद जब शहीदी दिवस हट गया, उसकी छुट्टी खत्म हो गई, आप शासन का हिस्सा है, तो आपको इतनी बेचैनी क्यों है? आपको क्या जरूरत है कि आपको सुरक्षा के बीच आपको हाउस अरेस्ट करना पड़े, सरकार की ये स्थिति आ जाए, शासन की ये स्थिति आ जाए और आप दीवार फांद कर जाएं, पुलिस वालों से मुठभेड़ करें? तो ये मुख्यमंत्री होने के अपने दायित्व को खुद नहीं निभा रहे हैं। आज आप सड़कों पर निकले हैं सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर, तो कल को दूसरे लोग पत्थर लेकर निकलेंगे। यही तो होता आया है, क्योंकि इन्हें मानना नहीं है। इसीलिए पहले ही
नौहाटा की तरफ जाने वाली सारी सड़कें बंद कर दी गई थी, पर उमर अब्दुल्ला ने तो खुद ही कानून तोड़ दिया है। और इनको देखिए, इनकी परेशानी क्या है कि इन्होंने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन इन्हें शासन हाथ में नहीं मिल रहा है। अभी शहीदी दिवस बंद हुआ और कुछ समय पहले 5 दिसंबर को, पिछले साल 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला की जयंती आती है। इन्होंने इस दिन भी छुट्टी घोषित की हुई थी। शेर कश्मीर कहते हैं, खुद ही उपाधि दे दी है शेर कश्मीर की। किया क्या कश्मीर के लिए? कश्मीर को ऐसी स्थिति में डाल के रख दिया, ना इधर का ना उधर का, आतंकवाद की स्थिति बन गई। 1947 के बाद, भारत के विभाजन के बाद कश्मीर की यही स्थिति कर दी गई, जहां ये भारत का हिस्सा तो रहा, लेकिन ये अब्दुल्ला परिवार, नेहरू से दोस्ती शेख अब्दुल्ला की, और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत का हिस्सा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कश्मीर को अगर भारत का हिस्सा बनाए रखना है तो अब्दुल्ला के पैरों में बैठना पड़ेगा। अब्दुल्ला की सारी चीजें माननी पड़ेंगी, सारी बातें माननी पड़ेगी। एक शेख अब्दुल्ला ही है जो कश्मीर को भारत के साथ जोड़ सकता है। और वहीं कश्मीर के लोगों को क्या बोलते रहे? भारत सरकार को तो ये कहानी सुनाई थी, कश्मीर के लोगों को बोलते रहे कि एक दिन आजाद होगा, रेफरेंडम होगा, एक दिन आजादी मिलेगी, भारत से अलग हो जाओगे और पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओगे। कहीं ना कहीं वहां लोगों के बीच एक ही मैसेज पहुंचाते रहे, ताकि इनकी अहमियत इधर भी बनी रहे, उधर भी बनी रहे। और इसीलिए खुद को शेर कश्मीर बना दिया इन्होंने, अपने खानदान को। उमर अब्दुल्ला ने, इनके दादा थे शेख अब्दुल्ला। और जब अब यहाँ पर 370 हटा है, तो उसके बाद यहाँ पर एलजी का शासन आया, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश बना, तो ये देखा गया कि पूरे भारत में किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को लेकर छुट्टी नहीं दी जाती, श्रद्धांजलि दी जाती है, कार्यक्रम होते हैं अलग अलग जगह, लेकिन मुख्यमंत्री की जयंती पर छुट्टी नहीं दी जाती है। तो शेख अब्दुल्ला की जयंती पर क्यों छुट्टी दी जाए? ऐसा क्या कर दिया था शेख अब्दुल्ला ने? इसीलिए छुट्टी कैंसिल कर दी गई। और उसके बाद भी हंगामा किया था उमर अब्दुल्ला ने, क्योंकि इनके तो दादाजी, इनका तो पूरा परिवार ही बताता है कश्मीर पर हमारा एहसान है, जबकि यही लोग जो केंद्र सरकार है उसको ब्लैकमेल करते रहे, पाकिस्तान के साथ मिलते रहे, चीन के साथ भी मिलते रहे। तो इनको अभी बार बार एहसास हो रहा है कि अब वो बात नहीं रही, अब 47 के बाद की बात नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पर शाही शासन चल रहा था, तुम्हारा यहाँ पर इस्लामिक शासन चल रहा था। अब वो बात नहीं रही, अब स्थितियां बदल गई हैं, और ये बदले हुए हालात के नतीजे ही हैं। इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी। चुनाव में देखिए हुआ क्या था, उमर अब्दुल्ला जिनको कैसे चुना गया, क्योंकि जब चुनाव थे जम्मू कश्मीर के, तो ये साफ तौर पर हर जानकार, हर वहां का, यहाँ की तक की पत्रकार ये तक कह रहे थे कि इस बार कश्मीर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारी पार्टियां हैं, अलगाववादी है मैदान में, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बने हुए हैं, तो बहुत ही बिखराव होने वाला है कश्मीर के वोटों का। लेकिन जब ऐसा अंदेशा लगा तो इन लोगों ने क्या कहना शुरू किया, इनके मौलाना मौलवी मैदान में दौड़ गए कि अगर यहाँ बिखराव हो गया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि जम्मू में बीजेपी को सपोर्ट है, यहाँ पर तो हिंदू मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक हिंदू पार्टी आ जाएगी, तो फिर कैसे भी यहाँ पर किसी मुसलमान को जिताना है। एक ही मकसद है सिर्फ कि एक मुसलमान यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, एक मुस्लिम पार्टी यहाँ पर चुनकर आती रहे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके लिए कर रही है काम, नहीं कर रही है, अपने घर बटोर रही है। रोशनी एक्ट के तहत इन लोगों ने कितनी जमीनें हड़पी है, निकल कर आ रहा है, कितने भ्रष्टाचार वहां पर हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति चाहिए और इस्लामिक शासन चाहिए। और इसी प्लानिंग के तहत उमर अब्दुल्ला को एक तरफा वोट मिले, ध्रुवीकरण हो गया पूरी तरह से। कश्मीर के मुसलमानों ने, पूरी कश्मीर क्या, जो हिस्सा थोड़ा जम्मू में भी पड़ता है, मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिए हैं उमर अब्दुल्ला को। उनकी पार्टी जो है, किसी और महबूबा मुफ्ती पर भी वोट नहीं बटा, उमर अब्दुल्ला को वोट दिया गया और मुख्यमंत्री बनाया गया। और क्यों बनाया गया? क्योंकि 370 वापस ले आए, अलगाववाद वापस ले आए, फिर से पत्थरबाजी शुरू हो जाए, और यहाँ पर जिस तरह से आतंकवाद फल फूल रहा था वैसे ही फले फूले। इसीलिए इनको चुना गया है। अब इसके लिए इन्हें चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा, क्योंकि उससे इन्हें पुलिस भी मिलेगी, कानून भी इनके हाथ में होगा, अधिकारी भी इनके हाथ में होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग इनके हाथ में होगी, इसीलिए बेचैन है। अभी ये सब ये नहीं कर पाते हैं, अभी पुलिस इनके पास नहीं है, एलजी के पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास है। उमर अब्दुल्ला ने कई चक्कर लगा लिए दिल्ली के, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जब स्थितियां ऐसी बनेंगी कि दिया जा सके तब दिया जाएगा। इधर पहलगाम का हमला हो जाता है, जहां पर धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है, और इसके अलावा वहां पर और आतंकी गतिविधियां अभी चल रही है, तो आपको मिलेगा कैसे? पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता ही तब तो वहां पर भी तबाही हो जाएगी, फिर वही पत्थरबाजी होने लगेगी। अभी कम से कम
बेहतर हालात है कि विकास के काम तो हो रहे हैं, तब तो वो भी संभव नहीं होगा। कहीं सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, ये तो आके बम से उड़ा देंगे उसको। इसीलिए सरकार अभी नहीं देना चाहती है। और उमर अब्दुल्ला ने अब बहुत चक्कर भी लगा लिए दिल्ली के, इसीलिए अब वो नया तरीका अपना रहे हैं। अभी गए थे ममता बनर्जी से मिलने, बात तो टूरिज्म की करने गए थे कि टूरिज्म पर इन्होंने बातचीत की कि बंगाल के लोग आए, कश्मीर आए, हम सुरक्षा देंगे, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा भी कि क्यों जाना चाहिए वहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में जब आप धर्म पूछ कर मारते हैं। तो उमर अब्दुल्ला इस तरह से ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, कुछ और राज्यों में जा सकते हैं, ताकि अब जब अकेले पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करके बात नहीं बन रही है, तो फिर क्यों ना विपक्ष के दूसरे नेताओं का समर्थन जुटाया जाए। मैं इधर से बोलूंगा, बंगाल से ममता बनर्जी बोलेंगी, डीएमके बोलेगी, और यहाँ से अखिलेश यादव बोलेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा दो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो, तो शायद दबाव में मिल जाए। यही दबाव क्रिएट करने गए थे, लेकिन इनके तरीके काम आने वाले नहीं है। चाहे शहीदी दिवस मनाएं, चाहे दौड़ दौड़ कर ममता बनर्जी के पास, दूसरी पार्टियों के पास जाके समर्थन इकट्ठा करें, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। अगर ज्यादा बेचैनी दिखाते हैं तो फिर एक्शन होगा। जिस तरह हाउस अरेस्ट हुए थे, जरूरत पड़ी तो आगे भी हाउस अरेस्ट किए जाएंगे। उससे ज्यादा उछल कूद करते हैं तो फिर सरकार जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन लेगी, जो अभी नाम की कुर्सी मिली हुई है, और पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इसका अधिकार सरकार के पास है। तो उमर अब्दुल्ला को अब अपनी सीमाओं में ही विरोध करना है। उससे ज्यादा करेंगे तो जो बचा खुचा मिला हुआ है, जो अभी सचिवालय में बैठते हैं, मुख्यमंत्री की सुविधाएं उठाते हैं, वो सब भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।